26 जुलाई 2026 से कर्म फलदाता शनिदेव मीन राशि में वक्री हो चुके हैं। बहुत सारी अनेक वीडियो आपने देखी होगी, तो आज मेरी भी वीडियो देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट ही कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। 10 दिसंबर 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए शनि आपकी राशि से 10वें स्थान यानी कि कर्म स्थान पर गोचर करेंगे। डिस्प्ले की कुंडली में देख लीजिए, जहां 12 नंबर लिखा है वहां पर। अब प्रश्न उठता है कि क्या नौकरी में प्रमोशन मिलेगा या काम का दबाव बढ़ेगा? क्या व्यापार में रुके हुए काम पूरे होंगे? क्या आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से यही जानेंगे कि वक्री शनि आपके कैरियर, धन, परिवार, दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य पर क्या प्रभाव डालेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक सुने। आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं। 7 अगस्त को अहमदाबाद और 8 से लेकर 12 अगस्त तक मुंबई में अवेलेबल रहूंगा। आप संपर्क कर सकते हैं। 10वां भाव, जिस घर में शनि वक्री होंगे, किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ये घर? यह आपके कैरियर को करता है, आपकी नौकरी को करता है, आपके व्यवसाय को भी करता है, आपके पद प्रतिष्ठा को करता है, सामाजिक सम्मान को भी करता है, जिम्मेदारी, नेतृत्व क्षमता को, सरकार से लाभ, राज्य सरकार से लाभ मिलना, कर्म और उपलब्धियां। जब शनि इस भाव में वक्री होते हैं तो वो आपके कर्मों की समीक्षा करते हैं। यह समय यह देखने का है कि आपने अब तक अपने कार्य क्षेत्र में कितनी ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत दिखाई है। कैरियर पर प्रभाव, क्या प्रभाव रहेगा? क्योंकि मिथुन राशि है और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, लाभ स्थान के भी स्वामी हैं और कर्म के घर में बैठ गए हैं। तो यह पिछले कुछ समय से जो आप लगातार मेहनत कर रहे हैं उसका आपको उचित परिणाम नहीं मिल पा रहा। तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। हालांकि शनि एकदम तुरंत फल नहीं देते, वे पहले व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं। अगर ऑफिस में है तो नई जिम्मेदारी मिल सकती है, वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाएं आपसे बढ़ सकती हैं, काम का दबाव वो बढ़ेगा, लेकिन आपकी जो प्रतिष्ठा है वो मजबूत होगी। यदि प्रमोशन या पदोन्नति ये आपकी लंबित है तो इस अवधि में उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर बन सकती हैं पॉजिटिव रूप में। इसका व्यापार पर भी प्रभाव पड़ेगा। व्यापारियों के लिए ये समय व्यवस्था, अरेंजमेंट सुधारने का है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। पुराने जो ग्राहक हैं उनसे लाभ होगा, अधूरे जो प्रोजेक्ट हैं वो पूरे होंगे, पुराने जो भुगतान हैं वो मिलने के योग बनेंगे, सरकारी कार्यों में प्रगति होगी। यदि व्यापार में अनुशासन लाएंगे आप तो निश्चित ही भविष्य मजबूत होगा, मजबूत नींव आपकी तैयार होगी। लेकिन बिना योजना के विस्तार करने से बचें। बात करते हैं धन की, बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। 10वां भाव सीधे धन का भाव नहीं है, लेकिन कैरियर मजबूत होगा तो आय भी बढ़ेगी। इस दौरान वेतन वृद्धि की संभावनाएं हैं, नए कार्य अवसर आपको प्राप्त होंगे, अतिरिक्त आय के जो स्रोत हैं वो बनेंगे, लंबे समय के जो निवेश हैं वो आपको लाभ दे सकते हैं। लेकिन जो शनि है वो सलाह देते हैं, कमाई जितनी बढ़ेगी बचत भी उतनी बढ़नी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मान सम्मान के दृष्टिकोण से आपके लिए जो ये समय है वो आपकी छवि को मजबूत करने वाला रहेगा। और विशेषतः यदि आप वकील हैं
आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, सरकारी अधिकारी हैं या राजनेता हैं या कोई प्रशासनिक सेवा में हैं, तो आपकी जो पहचान है, आपका जो प्रभाव है वो बढ़ सकता है। लेकिन अहंकार से बचना चाहूँगा। शनि जो है विनम्रता का भाव पसंद करते हैं, इसलिए विनम्रता बनाए रखना जरूरी है। और पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा क्योंकि आपके जुपिटर आपको सहयोग करेंगे, काफ़ी अधिक सपोर्ट करेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। बस ये निवेदन करूँगा कि परिवार के सदस्यों के लिए समय निकालिए, उनके साथ जो संवाद है वो बनाए रखिए। घर और साथ में कार्य, इन दो चीज़ों के बीच में संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है। यदि मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की, तो मैं कहना चाहूँगा उस दृष्टिकोण से आपके लिए समय अच्छा ही रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको सहयोग कर रहे हैं, आपको लाभ दे रहे हैं, अच्छी बात है। और अगर हम प्रेम संबंध की बात करें तो उसमें कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं है, पर एक सजेशन है, एक सावधानी है। अगस्त महीने में आपकी लव वाला जो घर है वो कमज़ोर होगा क्योंकि शुक्र नीच होगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अनावश्यक वाद विवाद, अनावश्यक बहस से बचना होगा। स्वास्थ्य मैं कहूँगा कमर में दर्द रहना, घुटनों में तकलीफ रहना, थकान होना, नींद की कमी रहना, तनाव होना, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नियमित व्यायाम, पर्याप्त आराम, ये सब बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए अगस्त का महीना तो अच्छा नहीं है, पर ये ज़रूर बोलूँगा कि आगे की जो ग्रह चाल है यानी कि सितंबर महीने से वो बहुत ही अच्छी है, अनुकूल है। अब बात करते हैं किन लोगों को विशेष लाभ। तो पहले नंबर पर बोलूँगा सरकारी कर्मचारियों को, दूसरे नंबर पर बोलूँगा प्रशासनिक अधिकारियों को, तीसरे नंबर पर बोलूँगा वकील, शिक्षक, इंजीनियर को, फिर ज्योतिषी, कंसल्टेंट और बड़े उद्योगपति। और किन बातों से सावधान रहें, नौकरी छोड़ने की जल्दबाजी नहीं करनी, वरिष्ठ अधिकारियों से विवाद नहीं करना, नियमों की अनदेखी नहीं करनी, काम में लापरवाही नहीं करनी और शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं अपनाना। क्या करें? सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। शनिदेव को प्रसन्न करें शनिवार के दिन, श्रमिकों की, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाइए कि सफलता स्वयं आपके पास आए। ये है वक्री शनि का प्रभाव। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। 26 जुलाई 2026 से कर्म फलदाता शनिदेव मीन राशि में वक्र चाल में गोचर करेंगे। अब इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, हमारे जीवन में पड़ेगा, यही एक डिटेल डिस्कशन मुझे आज की इस वीडियो में आपके साथ में करना है। क्योंकि शनि भाग्य के घर में नवम भाव में, जहाँ 12 नंबर लिखा है डिस्प्ले की कुंडली में, वहाँ रहेंगे, जो कि भाग्य का है, धर्म का है, उच्च शिक्षा का है, विदेश यात्राओं का है। तो क्या भाग्य साथ देगा या मेहनत बढ़ानी पड़ेगी? क्या विदेश यात्रा के योग बनेंगे? क्या रुके हुए काम पूरे होंगे? क्या पिता और गुरु से संबंधों में बदलाव आएगा? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि वक्री शनि आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। कर्क राशि के लिए शनि जिस घर में वक्री हो रहे हैं उस घर की विशेषताएं बताऊं, उससे पहले आपको प्रणाम करता हूं। हमारे YouTube, Facebook से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद देता हूं। और 7 अगस्त अहमदाबाद और 8 से 12 अगस्त मुंबई में अवेलेबल रहूँगा। नवम भाव का जो संबंध है वो भाग्य से है, धर्म से है, आध्यात्म से है, गुरु से है, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं से है, विदेश यात्राओं से है, आपके नैतिक मूल्यों से है, आपके जीवन के उद्देश्य से है। और जब शनि इस घर में वक्री होते हैं ना, तो व्यक्ति के भाग्य की ही नहीं बल्कि आपके कर्म और साथ में आपके विश्वास, इन दो चीज़ों की परीक्षा होती है।
यह समय भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी बैठने का नहीं है, बल्कि कर्म की गति को बढ़ाना है। कर्म के माध्यम से भाग्य को मजबूत करने का है। बात करूंगा कैरियर पर प्रभाव। कैरियर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को निश्चित ही मिल सकते हैं। यदि लंबे समय से प्रमोशन का, ट्रांसफ़र का, कोई नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। पर एक समस्या है। समस्या ये कि यहाँ पर शनि के पास आपके दाम्पत्य जीवन की जिम्मेदारी है और शनि के पास आयु की जिम्मेदारी है, और भाग्य के घर में वक्री हो रहे हैं, स्लो ग्रह हैं, स्लो गति से आपको रिजल्ट तो देगा। इसीलिए आपको एक तो आनन फानन में डिसीजन नहीं लेना है, और आपको अगर निराशा भी इनिशियली 1-2 बार 3 बार हाथ लगे तो आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। यही है शनि का कर्म का विधान। मेहनत तो कराएंगे, भाग्य से लाभ भी मिलेगा, पर कड़ी परीक्षा भी होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग सोचते हैं कि नवम भाव में शनि होने से भाग्य रुकता है, उसकी ब्रेक लगती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि शनि भाग्य के घर में बैठेगा तो आपकी जो मेहनत है उस मेहनत को स्थायी बनाने की कोशिश करेगा, यानी कि उस मेहनत से आपको रिजल्ट दिलवाने की कोशिश करेगा। यदि आपने ईमानदारी से एफर्ट्स डाले हैं तो जो रुके हुए कार्य हैं वो आगे बढ़ेंगे। अचानक लाभ की जो अपेक्षा बहुत सारे लोग रखते हैं वो आपको नहीं रखनी चाहिए। धीरे धीरे सफलता पर विश्वास करना होगा। विदेश से संबंधित जैसे वीज़ा, विदेश में पढ़ाई, रिसर्च और उच्च शिक्षा, विदेश से रिलेटेड करना, लंबी दूरी की यात्राएं, ऐसी जो चीज़ें हैं ये आपके लिए अनुकूल साबित हो सकती हैं। अच्छा है आपके लिए। यदि आपने कोई आवेदन शनि के वक्री होने से पहले किया हुआ है तो आपको इस अवधि में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। मैं आपसे बात करूंगा धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो मैं कहना चाहूँगा पूजा पाठ, ध्यान, योग, तीर्थ यात्रा, धार्मिक अध्ययन, आध्यात्मिक साधना, ये जितना भी पक्ष है इस और आपको लाभ मिलेगा। इससे जुड़े हुए जो कार्य हैं वो आपके होंगे। यदि मैं बात करूं आपकी आर्थिक स्थिति की तो पैसा आपका सूर्य के पास है। राशि में गुरु बैठ कर के एक हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, इसीलिए जो आर्थिक स्थिति है वो नॉर्मल से बेहतर रह सकती है। लेकिन जो शनि है ना वो अनावश्यक खर्च पसंद नहीं करते, इसीलिए सोच समझ कर निवेश करें। कानूनी और जो टैक्स संबंधी मामले हैं उनमें थोड़ा सावधानी रखें। जो लंबी अवधि की जो वित्तीय योजनाएं हैं उन्हें बनाए रखें। पुराना जो निवेश है वो आपको भविष्य में लाभ दे सकता है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। परिवार में धार्मिक और शुभ कार्यों की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पर बन सकती हैं। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आपको सम्मान करना चाहिए, उनके अनुभव आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। जो आपका दाम्पत्य जीवन है उस दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधान रहना होगा। वो घर थोड़ा सा वीक होगा, मतभेद की स्थिति बनेगी। संवाद बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। लव लाइफ भी आपकी सामान्य ही रहेगी, बहुत बड़े बदलाव नहीं दिखाई देते। हेल्थ के प्रति ज़रूर बोलूँगा, सचेत रहना है। जांघों का, कूलों का दर्द, कमर दर्द, पाचन संबंधी समस्या, थकान, नींद की कमी, ये सब चीज़ें आपके इर्द गिर्द रह सकती हैं जो आपको परेशान करेंगी। अब मैं आपसे बात करूंगा कि किन लोगों को इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो जो लोग शिक्षा में हैं, जो लोग प्रोफेसर हैं, वकील हैं, न्याय से जुड़े हुए हैं, ज्योतिषी हैं, शोधकर्ता हैं,
विदेश व्यापार से जुड़े लोग, प्रशासनिक अधिकारी, उन सबको विशेष लाभ मिलेगा। और किन बातों से सावधान रहना है? भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, पिता या गुरु का अनादर, धार्मिक कट्टरता, बिना सोचे लंबी यात्रा, जो कानूनी नियम है उनकी अनदेखी नहीं करना है। क्या करना चाहिए? तो आपको विशेष रूप से शनि की पूजा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि कर्क राशि है। और जितना हो सके शनिवार के दिन दान पुण्य गरीब लोगों की अंध विद्यालयों में, ओल्ड एज होम में, इनमें आपको सेवा करनी चाहिए। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करना नहीं छोड़ते। ये मैसेज मेरा आज आपके लिए रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बार पुनः एक और नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा, आप कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्न रुद्राक्ष के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।